हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे थे। और जीव विज्ञान में आपको जैसे ही पता होगा कि जो बच्चे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी आपके पास सेकंड थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है। और थर्ड चैप्टर में आपका ये आई थिंक वीडियो नंबर सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सगर्भता का तृतीय समापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करना चाहेंगे आप लोगों से कि प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा और आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, और साथ में वीडियो को शेयर उन साथी तक जारी कर दीजिए जो बोर्ड परीक्षा में 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि थोड़ा बहुत उनका भी भला हो सके। ठीक, तो बात करेंगे आपके इस वीडियो की। इस वीडियो में समापन रहा यहाँ पर सगर्भता का तृतीय समापन। लेक्चर नंबर आपका ये 4th रहने वाला है। इससे पहले आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो देखेंगे आपको वहाँ पर 3 वीडियो मिल जाएंगे ऑलरेडी, और चौथे नंबर की वीडियो ये पूरे मिलेंगे। ठीक है, जो आप देख रहे हो अभी जस्ट। तो इसमें मैं बात करता हूँ आपके, इसकी बात करते हैं सगर्भता का तृतीय समापन। सगर्भता मतलब होते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे शॉर्ट में एमटीपी बोला जाता है। एमटीपी, ये शॉर्ट फॉर्म है एमटीपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से एमटीपी बोलते हैं। और इसका जो है पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं एमटीपी की। देखो ये पीवाईक्यू रह चुका है आपका, पीवाईक्यू है फुल फॉर्म। ठीक है, जिस बोर्ड में पीवाईक्यू जो आपके फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपका एमटीपी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेगनेंसी होती है यानी सगर्भता जो होती है उसको दवाई मेडिकल लिखा हुआ है। मेडिकल मीन्स क्या मतलब आपको कुछ मेडिसिन दे करके उनका टर्मिनेट करना, उसको टर्मिनेट मतलब बाहर निकालना, खत्म करना। जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में है जो हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ बोला जाता है, शायद आपने वर्ड सुना होगा, सफाई कराना। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, सफाई कराने से बोलते हैं। तो होता क्या है, इसकी हम बात करते हैं आपकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है आप इसमें लिखेंगे गर्भकाल। क्या लिखोगे परिभाषा में? आप लिखोगे गर्भकाल। चलो मैं यहाँ से इसे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर से लिखूंगा और इधर तक खत्म कर देंगे आपने। तो आप इधर से लिखेंगे सबसे पहले जाके परिभाषा क्या होती है। एक एक पॉइंट समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, और परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में आपकी जो दैनिक जीवन में, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो अब जब आगे बढ़े शादी होगी, जब मैच्योर हो जाओगे आप, सब चीज़ें जो समाज में क्या कैसे चल रहा है, ठीक है, तो उसके मद्दे नजर रखते हुए ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है और चैप्टर ज़्यादा खास हो जाता है। ठीक, और विशेषकर इस टॉपिक को सॉरी। तो बेटा हम बात करेंगे इसमें आपकी परिभाषा की। तो यहाँ पर लिखते हैं गर्भकाल। क्या लिखेंगे? गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले। देखो इस वर्ड को ध्यान रखना, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले। गर्भकाल गर्भावधि कितनी होती है? 9 महीने की होती है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, 9 महीने से पहले की बात हो रही है, बताएंगे कितने तक लीवल है सब बताऊंगा। तो गर्भकाल की पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से स्वेच्छा स्वेच्छा से गर्भ समापन। गर्भ समापन एमटीपी कहलाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख दूंगा, एमटीपी कहलाता है। तो ये हो गई बेटा परिभाषा। गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ समापन क्या कहलाता है? एमटीपी कहलाता है।
मतलब बोले तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके लिए क्या होता है। यह परिभाषा हो गई। अभी कैसे होता है यह जो प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया हर लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है और लॉन्ग में जो पूछा जाता है तो जितना आपको एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है इसका, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि हम इसे थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है, मैं लिखूंगा यहाँ से, यह क्रिया यानी एमटीपी की जो क्रिया होती है, एमटीपी की क्रिया कुछ दवाओं, और कौन सी दवाई हो जाती है वही बताऊंगा आपको। कुछ दवाओं व कुशल चिकित्सक नर्स डॉक्टर कैसे लिखते हैं, कुशल नर्सों या डॉक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर की देख रेख में होती है, की देख रेख में होती है। यह क्रिया जो होती है कुशल डॉक्टर होंगे और कुछ जो मेडिकल हो, जो मेडिसिन यानी दवाई होती है उनका यूज किया जाता है। तो अब क्वेश्चन हमारा जो आता है, यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो प्रक्रिया जो होती है, ठीक, वो होती कितनी विश्व में, कितना मतलब कितने ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी, कितनी गर्भ होते हैं जिनका एमटीपी किया जा रहा है। तो एक डाटा है जिस सर्वे के अनुसार, तो सर्वे है एक डाटा है, तो ऐसा लिखती है एनसीईआरटी कि विश्व में, पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, विश्व में लगभग लगभग प्रतिवर्ष, विश्व में लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ एमटीपी होती है। एमटीपी एमटीपी की जा रही है, की जा रही है, की जा रही है, ठीक है। एमटीपी कितनी हो रही है तो बात करेंगे, विश्व में लगभग 4 से 5 करोड़ है गर्भ की, जो गर्भ होता है उनको डाला जा रहा है, मतलब गिराया, अवश्य करा जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी मीनिंग में ये बात है। अब बात करेंगे आपके इसमें हम, जैसे लिखा हुआ है प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ एमटीपी किया जा रहा है, तो ये पूरे विश्व में कितना भाग है, तो एक डाटा मैं लिखता हूँ। तो ये जो संख्या जो होती है 4 से 5 करोड़, जो संपूर्ण गर्भ का जितने भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसका 1/5 भाग है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो संपूर्ण गर्भ का, अब संपूर्ण गर्भ मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी है, जितनी सगर्भता है, संपूर्ण सगर्भता का मैं लिख सकता हूँ, संपूर्ण सगर्भता का 1/5 है, 1/5 भाग है, ठीक। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, संसार में यदि एक मतलब 5 भ्रूण है, 5 गर्भ, 5 प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें एक का क्या होना है, एमटीपी हो रहा है, ठीक। ऐसा मान के चलिए पूरे डेली का प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, इतना, ठीक है। इसकी बात करते हैं आगे। तो यह प्रक्रिया जो है एमटीपी, एमटीपी जो होता है ये मतलब फॉरेन कंट्री में ज़्यादा एक्सेप्ट होता है, किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, कुछ धार्मिक और कुछ इमोशंस होते हैं, जुड़े होते हैं माता पिता के उस बेबी के साथ में, तो इसको लेकर के कुछ मतलब पहले संसार मतलब ये जो बोलेंगे, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट चल था, मतलब एक सस्पेंस था कि इसे हम लीगल करें या ऐसे ही छोड़ दें, अनलीगल रहने दें, ठीक है। तो इसका जो है आफ्टर इसका जो है मतलब जो एमटीपी होती है, इससे होता था क्योंकि यहाँ से गर्भ गिराया जा रहा था, तो इससे क्या होती, जनसंख्या नियंत्रण था, ठीक है। जो क्या कर रहा था आपका जनसंख्या नियंत्रण में जो होता है, ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं ये पेन यूज करूंगा, शायद दिख रहा होगा, यह एमटीपी जनसंख्या नियंत्रण में योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देता है।
महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखो, जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो इसका मतलब इतना हम समझेंगे कि इससे जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन भाई अब ज्यादा कराओगे तो जनसंख्या कम भी हो जाएगी। तो कुछ बुक में लिखा मिल जाएगा आपके लिए, इसका उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, ना कि जनसंख्या को कम करने के लिए। ठीक है, क्या मैंने बोला? एमटीपी का जो उपयोग है वो जनसंख्या के नियंत्रण में किया जा रहा है, ना कि जनसंख्या को कम करने के लिए। ठीक है, जनसंख्या इससे कम नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, यह जो क्रिया जो गर्भ यानी एमटीपी, एमटीपी जो है आपकी, इससे भारत में मैंने क्या बोला था, इसकी प्रेगनेंसी होती है। मैं सिंपल से मैं बात बोलूं आपसे, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है इसमें। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसके और उसके परिवार वाले क्या होते हैं, कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं उस बच्चे के लिए जो गर्भ में पल रहा होता है। ठीक है, और यदि उस टाइम पर वो जो महिला क्या करा दे, एमटीपी करा दे, तो क्या हो, कितनी धार्मिक भावना, जो धार्मिक जो इमोशंस होते हैं उनकी कितनी ठेस पहुंचेगी। ठीक, मैं मतलब बात कर रहा हूँ सिंपल वे में, जब समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो मैं क्या कह रहा मैंने आपको, तो इसमें क्या होते हैं, इसी चीज को लेकर के ये जो है एमटीपी को क्या किया जाए, इसे एमटीपी को क्या किया जाए, इसे लीगल बनाया जाए या अलीगल बनाया जाए। ठीक, भारत सरकार ने अंतोगत्वा क्या किया, इसको 1971 में क्या दी, इसी कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्या मैंने कहा, इसके दुरुपयोग, मिसयूज हो रहे थे भाई, मिसयूज को रोकने के लिए अब इसकी मुझे बताएंगे अभी आपको मिसयूज क्या हुए थे। मिसयूज को रोकने के लिए भारत सरकार ने इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, कब? 1971 में। इस डाटा को थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा, बात करेंगे भाई भारत सरकार ने, अच्छा मैंने लिखा है नहीं यहाँ पर, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में, चलो यहाँ पर लिख दूंगा, 1971 में क्या किया, इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब कानूनी स्वीकृति प्रदान किया, देखो इसका दुरुपयोग कैसे हो, सिंपल पहले समझेंगे इसके दुरुपयोग। सरकार कोई भी एक्ट बनाती है तो एक्ट कब बनेगा, उसका कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज हो रहा होगा। ठीक, तो हुआ क्या था, जैसे एमटीपी जो थी वो मैंने क्या बताया था भाई, दवाई से और जो भी आपके जो होते हैं नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो जो सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक इससे पहले एक टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई, एमनियोसेंटेसिस। क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता था, यहाँ पर लिंग की जांच हो जाती थी, लिंग की जांच। लिंग की जांच मतलब जो भ्रूण पल रहा है, जो बेबी शिशु जो पल रहा है गर्भ में, वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, सिंपल में क्या होता है, लड़का है या वो लड़की है। अब ये कैसे पता चलता था, तो बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से, आप एक बार जाएंगे तो इस वीडियो को आप देख सकते हो एमनियोसेंटेसिस को। तो उसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक द्रव होता है और उसमें कुछ सस्पेंडेड सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, वो कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है सिरंज की सहायता से, सुई की सहायता से, और उसके बाद में उनके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इससे जो आपके कैरोटाइप होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, नॉर्मल गुणसूत्र वहां से मिलान किया जाता है। तो वहां पर देख लेते हैं गुणसूत्र यदि आपका एक्स वाई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स तो लड़की होती है, तो उस केस में क्या करते थे लोग, इसका अबॉर्शन का मतलब एमटीपी करा देते थे। क्या करा देते, एमटीपी करा देते थे। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने इसको रोकने के लिए, इससे मतलब एमटीपी होते हैं। अब सरकार जब एमटीपी मतलब ये कोई रोकता है ना, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो कंटिन्यू होते जा रहा है। तो जिससे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर लिंगानुपात में क्या हुआ भाई, बहुत बड़ा अंतर आ गया, लिंगानुपात बढ़ गया। समझ सिंपल था, लिंगानुपात मतलब बोले तो आदमी जो पुरुष थे वो ज्यादा हो गए और महिलाएं कम पड़ गई। ठीक, समझ पा रहे हैं।
इससे क्या हुआ, भारत सरकार ने इसको क्या किया, लीगल कानूनी मान्यता दे दी थी। अब जो है आज से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा मुझे एमटीपी कराना है और कर दो, ठीक, मतलब मेरी जो है शिशु है वो लड़की है एमटीपी करा दो, ठीक। तब से क्या हुआ, अब भाई डायरेक्ट नहीं आ सकते हो। हॉस्पिटल जो होते हैं तो हॉस्पिटल में साफ लिखा होता है यहाँ लिंग की जांच नहीं होती, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर होते हैं वहां जाकर के आप अच्छे से इस चीज को रीड कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ साफ लिखा होता है वहां पर, यहाँ पर लिंग की जांच नहीं होती, लिंग की जांच में कानूनी अपराध होते हैं, ठीक है। तो कानूनी अपराध है इसके अकॉर्डिंग एक नियम बन गया था, एक्ट बन गया था आपका 1971 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी। अब मैं आगे की कहानी लिखूंगा आपकी। तो अगली बात है आपकी, बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये बात आती है ये होता कब है, कब तक करा सकते हैं, कब तक करा सकते हैं इसकी, तो कब तक कराने की जो बात आती है आपकी, तो ये मतलब जो रहता है आपका, जी तो मैंने अभी बात की थी किसकी, आपकी 1971 में से क्या है कानूनी स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ जो दुरुपयोग हो रहे थे उनको रोक रहे हैं, मतलब वो रुक गए। दुरुपयोग क्या था, जो मैंने अभी बात की थी, मतलब जो भ्रूण हत्या जो होती थी आपकी लिंग के आधार पर, वो रुकी कुछ हद तक जो है वो रुकी, लेकिन अभी भी है कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी भारत है, पता है इंडिया है तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। लेकिन जो है ये ऐसा वैध बिल्कुल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि ये जो एमटीपी होता है ये कब तक करा सकते हैं, ठीक है। तो एमटीपी जो होता है आपका, इसकी प्रक्रिया जो होती है एमटीपी, बात करेंगे एमटीपी 12 सप्ताह, 12 सप्ताह तक सुरक्षित है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि यदि एमटीपी आप करा रहे हो तो जिस जो भ्रूण आपका 12 सप्ताह का हुआ है, ठीक है, इट मीन्स 12 मतलब तकरीबन 3 महीने का है ना, तो उसका क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये सुरक्षित है। सुरक्षित मतलब ये है यहाँ पर जो होती है मम्मी, मतलब जो माता होती है उसको जानों को कोई खतरा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 सप्ताह का है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो क्या होता है डॉक्टर एक टेबलेट यूज करता है, RU486, एक दवाई है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है जिससे क्या हो जाता है आसानी से जो गर्भपात होता है अबॉर्शन वो हो जाता है, ठीक। अब इससे ज़्यादा है इन केस 12 सप्ताह से अधिक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, तो उस टाइम पर भाई डॉक्टर क्या करेगा, आपको यहाँ से मतलब आपको जब भ्रूण जो होता है, क्या बताएं आप, मतलब समझिए जिस प्रकार से क्या होता है जब नारियलों को आपने देखा होगा काटते हुए नारियल, अब मैं बात कर रहा हूँ भाई 12 सप्ताह से ऊपर का भ्रूण है, तब क्या होता है, तब आपको दो डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। वो डॉक्टर क्या करेंगे, जो नारियल, जैसे नारियल में जो क्या होता है जो गढ़ी होती है जो निकालते हैं ना इससे खोज करके, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है जो लेडी होते हैं, लेडीज के वुमेन के गर्भाशय में स्कैपुला, जैसे हम लोग एक चम्मच जो होती है चम्मच से उससे जो खुरचते हैं, तो ऐसे क्या होता है जो भ्रूण होता है उसको खोज खोज करके क्या होता है बाहर निकाला जाता है। इतना पेनफुल होता है, मतलब आप समझ सकते हैं ना उस लेडीज पे क्या बीतरी होगी, जिसके मतलब जिसका जो भ्रूण होता है जिसका बच्चा कैसे खोज खोज करके उसको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो जो एमटीपी होती है ये बहुत मतलब लाभदायक है, हानिकारक भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें मैंने बताया था आपको, जिससे अधिक है 12 सप्ताह से अधिक होता है उस कंडीशन में इसको खोज करके निकाला जाता है, ठीक। जिससे क्या होते हैं जो महिला होती है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इन केस में देखो भी आ गया हमारे यहाँ, मतलब एक पड़ोस में ही गांव है, उस गांव में एक लड़की को जो अभी है, मतलब जब उसकी डेथ हुई अभी हाल साल में ही, तकरीबन जून की बात है, लास्ट मंथ की। तो जून में क्या हुआ उस महिला की, जब वो महिला की डेथ हुई उस महिला की, तो पता ये चला कि उसने क्या करा था, मतलब गांव में होता सफाई कराई थी, तो कहते सफाई कराई थी, तो मैं समझा उसका जो एमटीपी हुआ हुआ, ठीक है। और घर तक सही पहुंच गई, इसके बाद में जो कुछ है हुआ तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है। हालांकि मतलब उन्होंने जो अबॉर्शन कराया था शायद उनके बच्चे थे, वही बात जनसंख्या नियंत्रण के लिए करते रहे,
ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी, ये कराते क्यों है, एमटीपी जो होती है ये कराते क्यों है, तो क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्यों, अब मैं यहाँ पर एमटीपी क्यों, एमटीपी क्यों भाई, क्यों क्यों कराते हैं, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखूंगा, जैसे आप क्या कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपका अनचाहा गर्भ, अनचाहा गर्भ, अनचाहा गर्भ मतलब कोई कपल है, कोई दो दंपत्ति हैं, ठीक, पुरुष और महिला, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो अभी बच्चा पैदा करें, अलग अलग कारण हो सकते हैं, और इनकेस क्या होते हैं, जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक, तो वो कैसी प्रेगनेंसी, अनचाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उन्हें एमटीपी जो है वो प्रोवाइड करा देता है, ठीक। तो पहले जो जो बात है, उद्देश्य होता है अनचाहा गर्भ, इसलिए कराते हैं, ठीक है, इसको खत्म करना है। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा नेक्स्ट लाइन से, क्या होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित असुरक्षित यौन संबंध, कैसे, ये क्या हो, इसका तो समझेंगे। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब ये है, आपने क्या किया, किसी ऐसी महिला से, मतलब क्या किया है, यौन संबंध बना लिया जिस व्यक्ति ने, तो उससे क्या हुआ, ठीक, या उसे कोई रोग ऐसा है, ठीक, बीमारी है, तो उस केस में क्या होता है, आप वो बीमारी कहाँ जाएगी, वहां पहुंच जाएगी, दूसरे असुरक्षित और क्या जाएगा, मतलब बोल सकते हैं बलात्कार, जो आपका रेपिस्ट होते हैं, बलात्कार, ठीक, बलात्कार से उत्पन्न भ्रूण, इसके बाद में मतलब असुरक्षित में एक और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे आप कोई सी आईयूडी या आप जो भी कंडोम, जो भी आप जो डिवाइस यूज करते थे, वो आपने यूज की और इन केस वो फेल हो गई, क्योंकि मैंने पूछी जो विधियाँ पढ़ाई है, मैंने कहा 100% ये श्योर नहीं होती है, 100% क्या होती है, नसबंदी होती है, वो 100% श्योर होती है, वो हो जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। वैक्सेक्टोमी और टेबेक्टोमी जो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिस्ट में देख सकते हैं, तो वो एकदम 100% शुरू होती है, लेकिन फिर बाकी जितनी और जो हम आईयूडी पढ़ते हैं या आप जो विधियाँ पढ़ते हैं, तो वो इतनी शुरू नहीं होती हैं, और आप क्या उनका यूज कर रहे थे और वो फेल हो गई, ठीक है, तो उसी बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप एमटीपी करा सकते हो, डॉक्टर से सलाह देता है, एमटीपी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात आगे करेंगे आपकी, जस्ट थोड़ा सा पानी पीने के बाद में, मिनट, ठीक, तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, एमटीपी जो है बलात्कार से उत्पन्न भ्रूण, इस वजह करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमटीपी से क्या होते हैं, हानि क्या होती है, हानि, देखो फायदा तो मैंने बता दिया था, हानि क्या होती है, हानि क्या समझ लीजिए, यदि एमटीपी आप करा रहे हो, इससे क्या होती है, महिला कैसी हो जाएगी, महिला कमजोर हो जाएगी, ठीक, और क्योंकि दवाई जब खाते हैं और कुछ दवाई खाएगी तो कुछ दवाई के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या हो सकती है, इन फ्यूचर में महिला कैसी हो जाएगी, बांझ हो जाएगी, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ज्यादा मतलब हो गया, कुछ कुछ संभावनाएं हैं इसकी, ठीक है, महिला कैसी हो जाएगी, बांझ हो सकती है, बांझ हो सकती है, बांझ हो सकती है, ठीक। तो ये छोटा सा टॉपिक और प्यारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज, कोई कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक। तो ये क्या था आपका एमटीपी, कब से क्या हुआ, 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है, और यहाँ पर मैंने एक टेबलेट का भी नाम भी मेंशन किया है, आप ये टेबलेट भी देख सकते हो, RU486, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है जब भ्रूण जो होता है 12 सप्ताह से कम तक का होता है उस केस में, और इससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए फिर मैंने बताया था क्या होता है, पहुँच करके इसके अप्लाई करके बाहर निकाला जाता है, वो कुछ जो कुशल डॉक्टर होते हैं उनके देख रेख में सारा कार्य होता है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल
है, लेकिन एक हद तक आप इसे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करा रहे हो मतलब दूसरी जगह एक और पॉइंट बोल दूँ मैं आपसे यहाँ से, 12 सप्ताह तक जो है वही सुरक्षित है और वही वैध है, ठीक है। लेकिन 12 सप्ताह से अधिक की जो कहानी होती है तब सरकार नहीं कहती है आप एमटीपी कराओ, ठीक है। तो जो करा रहे हैं वो अपने जोखिम से कराते हैं, ठीक। तो उसके लिए खुद ही व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल से, एमटीपी से कुछ ना कुछ आपको एक नया ज्ञान मिला होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्प रही होगी और आशा आप लोगों से ये रहेगी कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने में यही है, आप लोग अपने चैनल जो पढ़ रहे हैं द बायो वाला को प्यार थोड़ा सा दीजिए, और प्यार स्वरूप आप क्या कर सकते हो, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।